गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का तीसरा दिन है। पढ़ लिए थे इंट्रोडक्शन टू डायमेंशनल फार्मूला, उसमें डायमेंशन पढ़े थे, डायमेंशनल फार्मूला पढ़े थे, डायमेंशनल इक्वेशन पढ़े थे, ये सब चीज़ पढ़ लिए थे। डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे बनाएं ये पढ़ लिए थे। हाँ जी, पढ़ लिए थे। उसके बाद जरा हम लोग ध्यान देते हैं कि दूसरे टॉपिक में क्या देखे थे। सर दूसरे टॉपिक में देखे थे कि कैसे फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इक्वेशन अगर सही है तो उनके सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है, और अगर गलत है फिर भी सेम हो सकता है। मतलब physically correct equation, a physically correct equation is definitely dimensionally correct, but a dimensionally correct equation need not be physically correct। हाँ, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए थे होमोजेनिटी प्रिंसिपल का। उसका करेक्टनेस, इक्वेशन का करेक्टनेस जांचने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आज यूज है दूसरा। फर्स्ट यूज तो हम लोग पढ़ लिए हैं। आज डायमेंशनल फार्मूला का सेकेंड यूज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो हाँ बच्चा पार्टी, ये दूसरा यूज है डायमेंशनल फार्मूला का, और दूसरा डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग देखेंगे हाउ डायमेंशनल फार्मूला इज यूजफुल फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हाँ, तो जरा हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा देखिए, व्हाइल डीलिंग विद द फिजिकल क्वांटिटीज, जब फिजिकल क्वांटिटी का जोड़ घटाव वगैरह करते रहते हैं हम लोग, तो कुछ सेंटीमीटर में दिया रहता है, कुछ डिस्टेंस मीटर में दिया रहता है। जोड़ने के लिए दोनों को मीटर में चेंज करना होता है या फिर दोनों को सेंटीमीटर में। तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। लिखा हुआ व्हाइल डीलिंग विद द फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव टू कम अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हाँ जी, which need to be converted in one system। जोड़ने या घटाने के पहले दोनों को एक ही सिस्टम में लाया जाता है। तो इसके लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट जरूरी है। लेकिन कन्वर्जन ऑफ यूनिट जानने के लिए हम लोग को उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जानना होगा। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो यहां पर लेंथ का हम लोग, ये लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी डील कर रहे हैं, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, तीसरा में क्या कहता है, कन्वर्जन फैक्टर ऑफ बेसिक क्वांटिटी मस्ट बी नोन। बेसिक क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। ये केवल डेरिव्ड के लिए है, बेसिक का तो पता होना चाहिए। सर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, इसका कन्वर्जन फैक्टर मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। हाँ, पता होना चाहिए 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, पता होना चाहिए। ये सब चीजें तो सर पता होना चाहिए आपको, तभी आप उस फॉर्मूले को समझ पाओगे। जरा देख लेते हैं, आप चाहे तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जरा देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम्स ऑफ यूनिट चेंज कर सकते हैं। न्यूटन को डाइन में चेंज कर सकते हैं, जूल को अर्ग में चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, बेसिक वाला का आपको याद होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर, और बेसिक से ही डिराइव्ड वाला बना है, डिराइव्ड वाला फिजिकल क्वांटिटी। उसमें सारे बेसिक का हम लोग ये करके कन्वर्ट करके लिख देंगे, आ जाएगा रिजल्ट। मतलब डेरिव्ड वाले का कन्वर्जन ऑफ यूनिट पता चल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका जरा हम लोग देख लेते हैं। इसको देखने के बाद तब एक फार्मूला बना लेंगे और इसको हम लोग समझ लेंगे। जैसे 10 न्यूटन है, तो क्या होता है, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड तो जानते हैं। मैग्नीट्यूड, हाँ सर मैग्नीट्यूड तो बता दिए हैं। मैग्नीट्यूड में 2 भाग होता है, पहला न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा यूनिट पार्ट। हाँ जी, और दोनों को अगर एक साथ लिखे, जैसे यहाँ 10 लिखे और यहाँ केजी लिखे, यूनिट मतलब 1,
तो यहां पर जब पूरा मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो 10 इंटू 1 kg लिखते हैं, इट मीन्स 10 kg लिखते हैं। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा होता है यूनिट पार्ट। तो इसको लिख सकते हैं, इसको अगर n माने और इसको अगर u माने तो किसी भी मैग्नीट्यूड m बराबर लिख सकते हैं n इंटू यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, जरा देख लें, जब लिख सकते हैं तो इस 10 न्यूटन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 10 न्यूटन बराबर हाउ मेनी डाइन? डेफिनेटली ये ऐसा यूनिट है और ये CGS, ये अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। जरा देख ले क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले 10 न्यूटन है इजिकल टू N2, इसको मान लें, यहाँ पर कोई नंबर होगा, न्यूमेरिकल पार्ट होंगे, N2 डाइन मान लें। सबसे पहले तो ये फोर्स का है, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पता है सर, क्या पता है? लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला इजिकल टू, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इजिकल टू, या इतना से ही काम चल जाएगा, MLT, इस तरह से करके लिख सकते हैं। हाँ जी, MLT पावर -2। अब जरा देखिए, अब कहता है ये दोनों बराबर हैं। अरे भाई 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, दोनों तो बराबर है मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल पार्ट अलग है, यूनिट पार्ट अलग है, ये दोनों इसके बराबर। 1 मीटर का लंबाई सेंटीमीटर में मापे या मीटर में मापे, बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसको बेसिक यूनिट में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो 10 लिख देते हैं, और इसको मान लेते हैं N1 और न्यूटन को मान लेते हैं U1। ये पूरा लिखा गया। उसी तरह से ये N2 मान लेते हैं और डाइन को मान लेते हैं U2। अच्छा, अब U1 को जरा बेसिक यूनिट में तोड़िए, और बेसिक यूनिट का कन्वर्जन फैक्टर याद होना चाहिए, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ जी, तो N1 लिखेंगे, N1 के जगह 10, अब U1 के जगह पर लिखेंगे न्यूटन का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला होता है मास का केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अच्छा, N2 पर जरा ध्यान दें, नहीं है पता। इसका क्या होता है? डाइन का होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है N2। निकालना क्या है? N2। हाउ मेनी, या N2 लिख देते हैं, N2 सॉरी छोटा N2 लिखते हैं। हाँ, N2 हम लोग को निकालना है। N2 निकालना है तो क्या करें? 10 इंटू kg बाई ग्राम, इसका पावर 1 है, मीटर बाई सेंटीमीटर, इसका भी पावर 1 है, और इसका इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो सर पता था। ये सेकेंड लिखेंगे और सेकेंड लिखेंगे पावर -2 इजिकल टू N2 कर देंगे। इसको लेकर के हम लोग इधर आ गए। जब आ गए, अब क्या करना है? अब क्या करना है? यहां ऊपर मिटा दें, आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अब जब इसको लिखते हैं तो यूनिट से भी तो डायमेंशन बन जाते हैं। इसी को बहुत सारे लोग लिखते हैं 10 ऊपर M1 और नीचे M2, पावर कितना है? क्योंकि ये मास है, ऊपर नीचे 1। इसको लिखते हैं L1, इसको लिखते हैं L2, पावर कितना है? 1। इसको लिखते हैं T1 और इसको लिखते हैं T2, पावर लिखते हैं -2 इजिकल टू N2। इसी को तो लिखते हैं, और यहां से भी चाहें या यहां से भी चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अब जरा देखिए, मास है केजी में, ये वाला केजी में है और ये वाला ग्राम है। दोनों को सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी को आप चेंज कर सकते हैं, ताकि ऊपर नीचे कट जाए और न्यूमेरिकल पार्ट बाहर आ जाए। और ये कन्वर्जन फैक्टर तो आपको आना चाहिए, बेसिक यूनिट है।
हाँ जी, तो ये ऊपर यदि केजी है तो इसको 1000 ग्राम, इसका कोई उपाय नहीं, इसको आपको आना चाहिए। अब बाई ग्राम, इसका है लंबाई, इसका भी है लंबाई, यानी कि मीटर है, सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब बाई सेंटीमीटर यानी कि 1 है। और यहां पर जरा देखिए 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, -2 = N2। जरा देखिए तो जी से जी मर गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया। आप जरा ध्यान दीजिए, 10⁵ = N2। हाँ जी हाँ, 10⁵ हम लोग डाल देंगे। एक फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, इससे हम लोग किस फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं जरा देखिए, यहां से बढ़ते हैं। आप चाहें तो पोज करके इसको लिख सकते हैं, अपना नोट तैयार कर सकते हैं। हाँ, सबसे अच्छा नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। चलिए जरा देखिए, तो यहां से एक फॉर्मूला हम लोग तैयार कर सकते हैं। अगर N1 निकालना है तो N2U2, N2 के साथ U2 लगा हुआ है, बाई U1। अब क्या करते हैं, N1 निकालना है तो एक फॉर्मूला देखते हैं, N2 को बाहर कर देते हैं और यहां पर लिखेंगे, इसके डायमेंशन को लिखेंगे, माफ कीजिएगा, और आगे एक स्टेप हम लोग चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं और लिखते हैं N1, इसका लिखेंगे, फोर्स का आपका यूनिट पता होना चाहिए, या जिस किसी का भी यूनिट आपको पता होना चाहिए। M, वहां पर फोर्स था तो पता था, mL/-2, यही तो लिखे थे। तो इसका A1 लिखेंगे, LB, हो सकता है इसका डायमेंशन L का कुछ अलग हो, इसको भी 1 लिखें, क्योंकि एक तरफ वाला है U1 लिख रहे हैं, और T यहाँ पर C लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे सर, जरा यहाँ पर भी देख लीजिए, N2 की जगह पर N2 को लिखेंगे और M2 लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। हाँ, ये अलग अलग लिख रहे हैं, M1 L1 T1, M2 L2 T2, क्योंकि दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग हैं, तो इसका जो फैक्टर होगा या इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा बाहर निकाल देंगे, इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड भी शामिल है, L2 और T2, A, B और C, क्योंकि सबका डायमेंशन, इसका डायमेंशन दोनों तरफ फोर्स से डायमेंशन सेम होगा। अब जरा देखते हैं यहां पर N1 निकालना है तो लिखेंगे N2, बाकी को लेकर के उधर जाएंगे, M1/M2, दोनों का पावर A है इसलिए यहां पर लिख देते हैं। उसी तरह से L1/L2, सॉरी ये नीचे गया है ना, नीचे गया है तो माफ कीजिएगा, M2 M1, L2 L1, ये तो नीचे चला गया है इसके। अच्छा, ये B और T2 T1, इसका पावर हो जाएगा C। चलिए, इसका पावर हो गया C। इस तरह से हम लोग फार्मूला एक प्राप्त कर सकते हैं। फार्मूला क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जरा देखिए तो ये एग्जाम्पल तो हम लोग समझेंगे। जरा देखिए, अगर 10 न्यूटन है तो माफ कीजिएगा, सॉरी यहाँ 10 है तो ये हो जाएगा 10⁶ N2 बराबर, ठीक है, यानी कि 10 न्यूटन = 10⁶ डाइन। यहाँ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके देखिए, यहाँ 10 छूट गया था मल्टीप्लाई करना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कहता है कि इसका N1 बराबर, ये फॉर्मूला हो गया N2 × M1, M2/M1 का पावर A, जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन फॉर्मूला वो लिख दीजिएगा। यहां पर देखिए N1 = N2 और M1 M2/M1 का पावर A इंटू L2/L1 का पावर B और इंटू T1/T2/T1 का पावर C। इस तरह से करके हम लोग निकाल लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट बोथ यूनिट इन
सेम सिस्टम, दोनों यूनिट को सेम सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बेसिक यूनिट का हम लोग कन्वर्जन फैक्टर पता रखते हैं, और काटने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा n1 का वैल्यू। अच्छा, चलिए आप चाहे तो पोज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जरा एक दो प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। क्या है प्रॉब्लम? देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम था 10 न्यूटन बराबर 10⁶ डाइन, ये तो निकल गया, ये पहला था। दूसरा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ये है 100 जूल बराबर हाउ मच अर्ग, ये देखना है। 100 जूल बराबर हाउ मच अर्ग। यहां पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो यहां से भी चल सकते हैं। ये हो गया n2, n1 के जगह पर ये है, ये जूल है, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला पहले निकाल लीजिए। किसका है? एनर्जी का। दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला होगा ml। हाँ जी, कैसे आया? किसी भी एनर्जी का फार्मूला से निकाल सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। m का होगा m, हाफ का कुछ नहीं होगा, v का l/t के पावर 2, तो हो जाएगा ml² t के पावर -2। चलिए, हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। ये है डायमेंशनल फार्मूला। अब जरा चलते हैं कैसे प्राप्त करें। यह है एसआई सिस्टम में लिखा हुआ, ये 100 n1 है, और इसके जगह पर लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं m1 एक ही है, l1 2 है, और -2 है, ये t1 है। यहाँ जरा लिखते हैं n2 और ये है m2 l2 और t के पावर -2 और यहाँ भी 2, क्योंकि डायमेंशन दोनों तरफ एक ही है, डायमेंशन एक ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होने की वजह से जो फैक्टर है उसको बाहर निकाल देंगे। हाँ जी, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ के बाद का देखेंगे, निकालना है n2, तो 100 m1/m2 डायमेंशन एक है, l1/l2 निकालना है n2, तो इसको लेकर के नीचे आएंगे 2 है, और ये है t1/t2 डायमेंशन है -2 = n2। अब एकदम हलवा है 100। अब m1 क्या है? m1 जरा देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो जरा देखिए ये SI यूनिट में लिखा हुआ है, तो ये है मास, तो ये लिखा हुआ है केजी में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है ग्राम में। ये लिखा हुआ है ऊपर मीटर में और नीचे सेंटीमीटर में। ये जरा देखिए, ये लिखा हुआ है ऊपर टाइम सेकंड में और नीचे भी सेकंड में। सेकंड मतलब 1 सेकंड ही तो होता है, बिल्कुल होता है सर, 1 सेकंड ही तो होता है। चलिए अब ऊपर बना देते हैं, ऊपर बना लेते हैं, और 100 इंटू, अब देखिए 1 kg के साथ क्या करें, इसको ग्राम में चेंज करें। बेसिक यूनिट का तो कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए, और देखिए डेराइव्ड यूनिट का हम लोग इससे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ये दोनों को केजी में ही चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग? दोनों को एक यूनिट में चेंज करते हैं, या तो दोनों को केजी में या फिर दोनों को ग्राम में। हम दोनों को ग्राम में चेंज कर दे रहे हैं। अब जरा देखिए, माफ कीजिएगा लगता है ज़्यादा ऊपर हो गया है, यहाँ पर देख लिए 100 और 1000 ग्राम/ग्राम। ये देखिए 100 सेंटीमीटर/सेंटीमीटर। ये देखिए 1 सेकेंड/1 सेकेंड -2 = n2। ये मर गया, ये भी मर गया, ये तो एक का कुछ भी पावर रखेंगे, एक रहेगा। 100 × 10⁻³ × 10⁻2 हो जाएगा 10⁻³ 10⁻2 ml² है, माफ कीजिएगा, ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है। हाँ जी, तो 6 हो जाएगा।
तो ये हो गया स्क्वायर, ये है ये 3 स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। अब होगा, अब लिखेंगे 10 टू द पावर 9। हाँ जी, यहाँ पर आप डाल सकते हैं n2 के जगह पर 10 टू द पावर 9। चलिए एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चाहे तो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। देखिए आगे, अब कहता है कन्वर्ट एसआई सिस्टम ऑफ जी इंटू सीजीएस सिस्टम। देखिए जी का वैल्यू पता होगा आपको, जी का वैल्यू पता है, क्या है हम लोग पढ़े हैं, F फिजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर बट m1 इंटू m2 इजिकल टू जी। ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन फोर्स का रेडियस स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। चलिए ये जान गए तो डायमेंशनल फार्मूला भी जान जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, न्यूटन का तो जानते हैं, डायमेंशनल फार्मूला पहले पता होना चाहिए। न्यूटन का तो जानते हैं mL t के पावर -2, फिर है एल स्क्वायर और फिर बाई मीटर स्क्वायर। जरा डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिए, m के पावर -1 हो जाएगा, अच्छा l के पावर 3 और वही t के पावर -2। डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला सर पता हो गया। अब दिया हुआ है यहां पर देख लीजिए, कन्वर्ट एसआई सिस्टम ऑफ जी इंटू सीजीएस सिस्टम, गिवन जी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब क्या करें सर, जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग देख लेंगे, जरा मिटाते हैं पर, जरा इसको मिटाते हैं। अब देख लेते हैं, हमारा दिया हुआ है एसआई सिस्टम वाला दिया हुआ है, तो 6.67 और छोटा लिखते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ये है। और इसका जरा देख लीजिए क्या है, इसका m1 है, ठीक है, -1 ऐसे लिख लीजिए, m1 बाई m2 -1। करेंगे डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। L1 बाई L2 कितना हो जाएगा 3 और बाई T1 बाई T2 -2 इजिकल टू M2। हाँ, जिसको निकाला है सीजीएस सिस्टम में, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिए। जरा देखिए तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और यहाँ देखिए तो m1 दिया हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा सिस्टम है तो केजी में दिया होगा, और ये सीजीएस है तो ग्राम में दिया होगा, तो इसको 1000 ग्राम कर देते हैं और बाई 1 ग्राम पावर -1। यहाँ देखिए ये एसआई सिस्टम है, क्योंकि इधर वाला है m1 वाला है, n1 का तरफ वाला है, तो इसका लिखेंगे क्या, मीटर में है तो सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ये सेंटीमीटर लिख देते हैं, पावर है 3, और ये जरा देखिए 1 सेकेंड है और ये भी 1 सेकेंड है, पावर है -2 इजिकल टू n2। कितना है, n2 है जी। हाँ जी, अब पता चल रहा है सर n2 है, हो गया। अच्छा जरा आगे चलते हैं, देखते हैं इस डायमेंशनल फार्मूला को। बेसिक क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूं। इसको दोनों को केजी में या दोनों को ग्राम में भी चेंज कर सकते, दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना है। चलिए, आपको कन्वर्जन फैक्टर बेसिक यूनिट का पता होना चाहिए। अब हम लोग जरा देखें, ग्राम से ग्राम मर गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये काम खत्म हो गया इसका। जरा आप देखिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 3 है, ठीक है, इसको -3 हम लोग कर देंगे, इससे गुना होगा, इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 3, ये हो गया n2। अब 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -3
इंटू 10⁻6। जरा देखिए कितना हो गया 6.67 इंटू 10⁻, ये हो गया 3, तो 10⁻⁻8। अब देखिए यहाँ पर है न्यूटन, यहाँ हो जाएगा डाइन, वहाँ क्या है मीटर स्क्वायर, फिर है पर के सॉरी सेंटीमीटर और पर ग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर, बिल्कुल हो जाएगा आंसर। चलिए एक लास्ट में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं, और हम समझते हैं इसमें सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी हम लोग बना सकते हैं, या समझ गए हो तो इनडायरेक्ट मेथड से भी आप बना सकते हो। जैसे देखिए इसको समझना है, when 1 meter 1 kg and 1 minutes are taken as fundamental unit, the magnitude of force is 36 unit। जरा देखिए फोर्स में कौन सी रहता है, फोर्स में यही तो रहता है, फोर्स में क्या रहता है न्यूटन में, फोर्स न्यूटन में होता है। न्यूटन में क्या रहता है, एक न्यूटन में 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब एक एक रहता है। अरे मीटर मतलब क्या, मीटर मतलब 1 मीटर, तब तो यूनिट है, यूनिट मतलब एक। अच्छा ये लिखा हुआ है, लेकिन कहता है कि मीटर तो मीटर में है, केजी तो केजी मीटर केजी में है, लेकिन ये सेकेंड जो है, समय जो है ये मिनट में है, तो 1 मिनट का ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका ही कितना गुना है 36 गुना है, इसका ही कितना गुना है 36 गुना है, इसलिए न्यूटन ने लिख के वो क्या लिखा है यूनिट लिख दिया है। तो जरा देखिए अब इसका देखिए n1 इजकल टू 36 हो जाएगा, और बाकी सब बेस यूनिट के रूप में तोड़ा हुआ है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो 36, चलिए देख लेते हैं, सीजीएस में इसको लिखना है तो 36। ठीक है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है इसका m, फोर्स है तो mL(T⁻²) होगा। t मिनट में रहे या कुछ में रहे, t तो t है, नेचर तो उसका t वाला है। अच्छा 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जरा देखिए n2 पर विचार करते हैं, इसका भी डायमेंशन सेम होगा, लेकिन यहाँ पर 2L2 और t⁻², और यहाँ हो गया। अब जरा देखिए ये 36 लिखेंगे। अब कन्वर्जन फैक्टर पर ध्यान देंगे, m1/m2, ये है ऊपर वाला है, किसमें है एसआई में है, सिर्फ मिनट को छोड़ करके, तो ऊपर वाला 36 का साथ है, यहाँ पर लिखेंगे L1 लिखेंगे बाई L2, और लिखेंगे T1/T2, यहाँ पर -2 इजिकल टू n2। अब थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे मास है केजी में और ये सीजीएस में है, अतः ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। दोनों को ग्राम में चेंज, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। m1 के जगह पर कितना है 1 kg, तो अगर इसको भी नीचे वाले को केजी में चेंज करना है 1 kg/1 ग्राम। ये है लेंथ 1 मीटर/1 सेंटीमीटर, ये है क्योंकि नीचे सीजीएस है, इधर से जो लाया सीजीएस है। इसको है टाइम है 1 मिनट, और इसका तो होता है 1 सेकेंड। चलिए इतना बराबर इनटू, अब सबको सेम में चेंज कर देते हैं, तो चेंज कर देंगे तो अब यहाँ के बाद लिख सकते हैं। जरा इधर मिटा दें, हाँ सर इधर सारा प्रॉब्लम हो गया, एग्जाम्पल हो गया, मिटा सकते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। चलिए हमको भी फिजिक्स से प्यार हो गया है, और धीरे धीरे आपको भी फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। कोशिश तो कीजिए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्यार प्यार से आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे 36 और 1 kg को 1 kg ही छोड़ दे। चलिए अब इस बार उल्टा करते हैं, 1 ग्राम को लिखते हैं 10⁻³ kg। हाँ जी, इसको मीटर ही छोड़ देते हैं 1 मीटर, और इसको लिखते हैं 1 सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर। और t पर जरा विचार कीजिए, इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60
सेकेंड। अब अगर इसको मिनट में ही लिखना चाहते हैं तो 1 मिनट, और इसको कितना लिख देंगे 1/60 मिनट के पावर -2 इजकल टू n2। हाँ सर, जबरदस्त। अब देखिए, अब इसको देखेंगे, केजी से केजी मर जाएगा, मीटर से मीटर मर जाएगा, और ये मिनट से मिनट मर जाएगा, और ये चल जाएगा 10⁻³ ऊपर। अच्छा, फिर चल जाएगा 10⁻² ऊपर, माइनस ऊपर जाएगा प्लस में, फिर ये 60 चल जाएगा ऊपर, और 60 का पावर -2 है तो 1/60 का पावर 2 हो जाएगा। तो 36 इंटू 10⁵ अब बाई, तो ये 100 बार में कट गया, और ये जब ऊपर जाके घटेगा 10⁻3, ये हो गया n2 बराबर। हाँ जी, तो ये हो गया आंसर। और बच्चों देखिए, सबसे अच्छा नोट्स हम बार बार कहते हैं वही होता है जो आप खुद से तैयार करते हो। नोट्स आप खुद से तैयार करो, हम आपको PDF फॉर्म में आपका DPP देंगे। और तो इसी तरह से प्यार प्यार से फिजिक्स में लगे रहिए, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते प्रमोशन भी हो गया। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।